दोस्तों नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब दोस्तों? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों आपको पता है 2 से 3 दिन से आपके लिए क्लासेस नहीं आ पा रही थी। उसका कारण ये था कि मैं अपने शहर से बाहर था और तबीयत भी मेरी थोड़ी सी बहुत ख़राब थी दोस्तों। हेल्थ डिस्टर्ब होने के कारण मैं आपके लिए क्लासेस नहीं बना पा रहा था। आज से आपके लिए रेगुलर क्लासेस रहेंगी और शानदार सीरीज आपके लिए लेकर आए हैं मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के साथ साथ और सामान्य विज्ञान की भी। तो आइए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं अपने आज का पहला क्वेश्चन जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। क्वेश्चन हमारा मृदा अध्ययन कहलाता है, यानी मृदा का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पेडोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? पेडोलॉजी। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन भी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। क्वेश्चन है मूत्र प्रणाली से संबंधित विज्ञान की शाखा कहलाती है तो यूरोलॉजी कहलाती है। क्या कहलाती है? यूरोलॉजी कहलाती है। आइए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। विटामिन में कोबाल्ट होता है तो विटामिन में कौन सा कोबाल्ट होता है? विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है। कौन से विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है। ठीक है ना। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन भी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। क्वेश्चन जैसा कि आप देख रहे होंगे, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो माइक्रोकोन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। किसे कहा जाता है दोस्तों? माइक्रोकोन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। आइए अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन भी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। क्वेश्चन हमारा लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? तो याद रखिए, जो लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है हमारे शरीर के अस्थि मज्जा में होता है। किस में होता है? अस्थि मज्जा में होता है। आइए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन भी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन भी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। क्वेश्चन है ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो याद रखिए, ब्लड प्रेशर को नापने के लिए स्फोमीगोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। किसका किया जाता है? स्फोमीगोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। आइए अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है नेत्र दान में नेत्र के किस भाग को दान किया जाता है? तो याद रखिए, कॉर्निया को दान किया जाता है। किसको दान किया जाता है? कॉर्निया। जो अपनी एक आंख होती है, आपने देखा होगा, जो पूरी एक आंख होती है, आपने देखा होगा आंख दान कर दी गई तो क्या होता है कि पूरी आंख को दान नहीं किया जाता, उसके कॉर्निया वाले भाग को क्या किया जाता है? दान किया जाता है। आइए अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो नहीं किया है तो जल्द से जल्द इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिए, क्योंकि वहां पर आपको मध्य प्रदेश के करंट अफेयर के साथ साथ जो भी पटवारी के अपडेट्स आ रहे हैं, जितनी भी आपके जो वैकेंसी की नोटिफिकेशन जा रही है, सबसे पहले हम आपको इंस्टाग्राम पर दे रहे हैं दोस्तों। तो जल्द से जल्द हमारे इंस्टाग्राम से जुड़ जाइए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। अगला क्वेश्चन है संक्रमण प्रतिरक्षा के खिलाफ, यानी संक्रमण जो होता है उसके प्रतिरक्षा के खिलाफ शरीर के प्रतिरोध के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इम्यूनोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इम्यूनोलॉजी कहा जाता है। आइए अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। स्प्रिंग घड़ी। ठीक है, स्प्रिंग घड़ी यदि पृथ्वी की तरफ 1% कम की जाए तो इसके बाद क्या क्वेश्चन थोड़ा भाषा वाले क्वेश्चन, इनको भी देख लीजिए। यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% कम हो जाए किंतु द्रव्यमान वही रहे तो पृथ्वी का तल का गुरुत्वीय त्वरण क्या हो जाएगा? 2% घट जाएगा दोस्तों। ठीक ना। अब चलते हैं थोड़ा और अगले क्वेश्चन की तरफ। और यहाँ से भी देखिए, हर आपके क्वेश्चन की सीरीज बदलती जाएगी। अब इन क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। दाब का मात्रक है तो दाब का मात्रक क्या है? पास्कल है दोस्तों। क्या है? दाब का मात्रक पास्कल है। आइए अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। खाना पकाने वाला बर्तन होना चाहिए तो उच्च विशिष्ट ऊष्मा का निम्न चालकता का होना चाहिए। किसका होना चाहिए? उच्च विशिष्ट ऊष्मा का निम्न चालकता का होना चाहिए। आइए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। झरने से जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका तापमान बढ़ जाता है दोस्तों। क्या हो जाता है? उसका तापमान बढ़ जाता है जब ऊंचाई से क्या होता है? जल गिरता है नीचे की तरफ, यानी झरने आपने देखे होंगे। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन हमारा केल्विन क्या है दोस्तों? केल्विन तापमाप में बर्फ का गलनांक होता है तो 0 सेंटीग्रेड होता है। अब अगला क्वेश्चन है बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तो बॉटनी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक से हुई है। किससे हुई है दोस्तों? ग्रीक से हुई है। अब आपको छोटी सी इंफॉर्मेशन देना चाहेंगे। हमारे CPCT एंड MP एग्जाम के द्वारा आपके लिए 3000 क्वेश्चनों की एक PDF तैयार की गई, जो कि केवल और केवल आपके पटवारी परीक्षा के लिए की गई दोस्तों। आपको इसमें 5 सब्जेक्ट की क्वेश्चन मिलेंगे, 1 लाइन फैक्ट, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, कुछ थ्योरिकल क्वेश्चन भी हैं। तो क्वेश्चन कौन कौन से सब्जेक्ट रहेंगे?
हिंदी रहेगी आपकी, और मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान रहेगा, सामान्य विज्ञान रहेगा, कंप्यूटर रहेगा, और एक और जो आपका इस वर्ष नया सब्जेक्ट इंक्लूड हुआ है सामान्य प्रबंधन यानी जर्नल मैनेजमेंट की भी आपके लिए क्वेश्चन रहेंगे। 500 प्लस क्वेश्चन आपके लिए रहेंगे। अगर आपको ये पीडीएफ परचेस करना चाहते हैं, मैंने इसका जो प्राइस रखा है बिल्कुल न्यूनतम रखा है कि हर कोई इसको खरीद सके। 39 रुपीज़ इसका प्राइस हमने रखा है, और इसमें आपको परचेस करने के लिए आपको एक नंबर दे देते हैं 786 940 71 89। इस नंबर पे आपको व्हाट्सअप मैसेज कर देना है पीडीएफ लिखकर। और आपको बता दें दूसरी चीज़ ये है, आप इसको कमेंट नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में ये लिंक आपको दे दिया, वहाँ से भी आप नंबर को ले सकते हैं। आइए अब अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? तो रेडियो एक्टिव धर्मिता का इकाई का नाम है दोस्तों। क्या है? क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? रेडियो एक्टिव धर्मिता का नाम है। आइए अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि किस रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है? तो बैगनी रंग की तरंग दैर्घ्य जो होती है वह सबसे कम होती है दोस्तों। किसकी होती है? बैगनी रंग की जो तरंग दैर्घ्य होती है वह सबसे कम होती है। आइए अगला क्वेश्चन है, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल दिया जाता है तो कमरे का ताप बढ़ जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, ठीक ना। आइए अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो याद रखिए इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, सेकेंड पेंडुलम का आवर्तकाल क्या होता है? तो 2 सेकंड होता है। कितना होता है दोस्तों? 2 सेकंड होता है। याद रखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो बिल्कुल आप इनको या तो नोट कर सकते हैं। नोट करने से अच्छा है कि आप हमारे ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। व्हाट्सअप ग्रुप है हमारा, नीचे हमने आपको नंबर दे दिया। अगर आपको व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़ना है तो वहाँ पर अपना पूरा नाम और जिले का नाम टाइप करके हमको मैसेज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? तो बेंगलोर में स्थित है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, पराध्वनिक विमानों की चाल होती है तो ध्वनि की चाल से अधिक होती है। अगला क्वेश्चन हमारा, भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई होती है तो 36,000 किलोमीटर होती है। कितनी होती है? 36,000 किलोमीटर होती है। अगला क्वेश्चन है, चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? तो हिप्पोक्रेट्स की शपथ दिलाई जाती है। किसकी शपथ दिलाई जाती है? हिप्पोक्रेट्स की शपथ दिलाई जाती है। अगला क्वेश्चन हमारा, कार में रेडिएटर का कार्य होता है तो इंजन को ठंडा करना कार में रेडिएटर का काम होता है, लेकिन आजकल की गाड़ियों में तो जाना बंद ही हो गए हैं। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। मनुष्य के शरीर में ताप होता है तो 37 सेंटीग्रेड सेल्सियस होता है दोस्तों। कितना होता है? 37। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, लेकिन उससे पहले दोस्तों आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, निवेदन है, प्लीज़ दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। अगर क्लास आपको पसंद आती है, कंटेंट आपको पसंद आता है तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप ही के लिए चला रहे, देखिए हमको भी मोटिवेशन की, आपकी सहायता की जरूरत पड़ती है। थोड़ा सा सहायता कीजिए दोस्तों, सपोर्ट कीजिए हमको भी। आपके लिए ही इतनी सारे कंटेंट एक से बढ़ के एक क्वेश्चन लाने की कोशिश करते हैं। प्लीज़ चैनल पर नए तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। आइए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं। याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, किताब के ऊपर रखे किसी लेंस को ऊपर उठाने पर यदि मुद्रित अक्षु का आकार बढ़ता हुआ दिखाई देता है तो वह लेंस कौन सा कहलाता है? उत्तल लेंस कहलाता है। कौन सा लेंस कहलाता है दोस्तों? उत्तल लेंस कहलाता है। आइए अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी लेंस से अक्षरों का आकार छोटा दिखाई देता है तो लेंस कौन सा है? अवतल लेंस है दोस्तों। कौन सा लेंस है? अवतल। वो कौन सा था? उत्तल था, ये अवतल लेंस है। अगला क्वेश्चन है, तारे टिमटिमाते दिखाई देते हैं तो अपवर्तन के कारण क्या होता है दोस्तों? तारे टिमटिमाए हुए दिखाई देते हैं। अब चलते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक आवेश रहित कण है? तो न्यूट्रॉन एक आवेश रहित कण है। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और जैसे कि अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, क्वेश्चन है, पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है तो शारीरिकी कहलाता है। शारीरिकी, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो बैगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन है, स्वच्छ जल से भरे तालाब की गहराई 3 मीटर प्रतीत होती है। ये एक सवाल टाइप के क्वेश्चन है तो इसलिए हम इनको थोड़ा सा स्किप कर देते हैं। लेंस की क्षमता का मात्रक होता है तो डायोप्टर होता है दोस्तों। क्या होता है? डायोप्टर होता है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, रडार की कार्य प्रणाली निम्न सिद्धांत पर आधारित है तो रेडियो तरंगों का परावर्तन पर आधारित है। अगले क्वेश्चन है, किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? तो किसको चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? डायरेक्ट आपको आंसर बताएंगे तो सोडियम को
चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, बाकी मरकरी, कॉपर, आयरन को नहीं काटा जा सकता है। तो अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन तरफ, और अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि विद्युत का सर्वोच्चतम चालक होता है तो कौन होता है, तो सिल्वर होता है दोस्तों। कौन होता है, सिल्वर होता है, ठीक है ना। तो आपको और आगे ले जाने से पहले आज के लिए क्लास में इतना ही दोस्तों। कल हम इससे और आगे बढ़ेंगे और अच्छे से अच्छे कंटेंट आपके लिए देने की कोशिश करेंगे। तो जब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।